यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा प्रोवाइड करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हम एडमिन डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर टॉप पे मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ कि एक पेन का निशान बना हुआ है। अब मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ कि ये टॉप पे पेन का निशान बना हुआ है। अब मैं छोटा करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ न्यू ऑर्डर के लिए। यहाँ पर मैं 8 दबाए रखूँगा और ऊपर से 1 दबाऊँगा तो न्यू ऑर्डर शुरू हो जाएगा। मोबाइल के बॉक्स में कर्सर चला जाएगा तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर लिखना शुरू करूँगा। जैसे ही मेरे 11 फिगर कंप्लीट होंगे ऊपर 11 भी लिख हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ कि ऊपर 11 फिगर कंप्लीट होने पे जितने फिगर हो जाते हैं कंप्यूटर आपको बता रहा है। इसके बाद जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये पेशेंट पहले से मौजूद है और सिलेक्ट जो आप देख रहे हैं कि रेड और हाईलाइटेड है, तो मैं अगर कीबोर्ड से एंटर भी दबाऊंगा तो ये पेशेंट सिलेक्ट हो जाएगा। और जो कर्सर है हिंट के बॉक्स में डॉक्टर रेफर्ड बाय के हिंट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ मैं एस लिखता हूँ तो सेल्फ आ जाएगा। इसके बाद मुझे टेस्ट बुक करना है नेम से, तो मैं आल्ट दबाए रखूंगा, ऊपर से 2 दबाऊंगा तो टेक्स्ट बुक करने का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा कल्चर लिखूंगा तो मेरे पास कल्चर के टेस्ट आ जाएंगे और पहले वाला बटन सिलेक्ट होता है और ये ज़्यादा डार्क होता है। और मैं दूसरी दफ़ा एरो की दबाऊंगा तो दूसरे टेस्ट पे पहुंच गया जो कल्चर CSF है। तो अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये टेस्ट ऑर्डर में शामिल हो गया। अब मैं एस्केप दबाऊंगा तो ऑर्डर बुक करने की लिस्ट गायब हो गई। तो अब मेरा टेस्ट बुक हो चुका है। ऊपर से 8 दबाए रखूंगा, ऊपर से 4 दबाऊंगा तो पेमेंट के बॉक्स में पहुंच जाऊंगा और पेमेंट यहाँ मैं लिखूंगा। उसके बाद मैं आल्ट दबाए रखूंगा और मैं सैंपल के बॉक्स में जाना चाह रहा हूँ और ऊपर से आल्ट दबाए रखूंगा और एल दबाऊंगा तो यहाँ नॉट टेकन, टेकन इन लैब, ब्रॉट टू लैब के ऑप्शन मौजूद हैं। कोई भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं आल्ट दबाऊंगा और ऊपर से Z प्रेस करूंगा तो ऑर्डर सेव हो गया। तो ये कीबोर्ड से आप आसानी से ही ऑर्डर बुक कर सकते हैं। अब ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर हम रिजल्ट लगाने पे पेज पे जाना चाहें तो ऊपर जो दूसरा पेंसिल के बाद आइकन है ये आपको लिस्ट दिखाएगा जो भी ऑर्डर किए हुए, और ये सैंपल मैनेजमेंट टेस्ट ट्यूब वाला, और थर्ड ऑप्शन जो है जिस पे स्केल सा बना हुआ है ये आपको रिजल्ट के पेज पे ले जाएगा। तो मैं इसको छोटा करता हूँ और यहाँ पर मैं स्केल के बटन पे, तो लास्ट जो ऑर्डर किया था वो हमारे सामने यहाँ पर विजिबल हो गया है। लास्ट ऑर्डर पर हम स्केल पे क्लिक करके पहुंच गए हैं और हम सेम टैब में हैं और हमने कोई न्यू पेज नहीं खोला। अगर लेफ्ट पैनल से हम ये पेजेस खोलेंगे तो वो न्यू टैब्स में खुलेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कल्चर रिपोर्ट CSF लिखा हुआ है और इसके सामने एडिट डिटेल का एक बटन मौजूद है। जब हम एडिट डिटेल बटन पे क्लिक करेंगे टेस्ट लिस्ट में जाके जो हम टेस्ट के डिफ़ॉल्ट कल्चर टेस्ट के डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट करते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम नो ग्रोथ हुई है तो वो नो ग्रोथ का रिजल्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ये टॉप पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ग्रोथ में मैंने नो सिलेक्ट किया है। तो जैसे ही नो मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर जो नीचे 7 ऑप्शन हैं कल्चर टेस्ट को, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि 7 सेक्शंस में तकसीम किया है। फर्स्ट सेक्शन में जो लिखा जाए वो फर्स्ट लाइन बन जाता है, बेशक ये 2 लाइनें हो 3 हो ये टॉप पे आएंगी। इसी तरह सेक्शन 2 में जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो सेकंड लाइन मतलब सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगी। सेक्शन 3 में जो लिखा जाएगा 1 लाइन है, 2 है, 3 है, 4 है, वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगी। इसी तरह सेक्शन 4 पे जो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किए जाएंगे वो आ जाएंगे और इसके बाद जो सेक्शन 5 में अगर ग्रोथ है तो एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी और सेक्शन 6 और 7 में जो डिटेल हम देंगे वो आ जाएंगी। तो हम अपने ऑर्डर रिजल्ट पेज पे दोबारा वापस जाते हैं। हम अपने रिजल्ट पेज पे वापस आते हैं तो यहाँ आप देखें कि वही सेक्शन बने हुए हैं। किसी भी सेक्शन में हम 1 2 3 4 जितनी लाइनें चाहें लिख सकते हैं। तो हमने पहले सेक्शन में यहाँ आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ कि लिख रखा है स्पेसिमेन और
फिर उसके नीचे जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हमने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट कर रखा है माइक्रोस्कोपी। अब ये वाला ऑप्शन अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम कुछ यहाँ और भी लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैंने 2 लाइन्स लिख ली हैं, तो माइक्रोस्कोपी और नेगेटिव फॉर ऑर्गेनिज्म, और इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया है। और नीचे अपीयरेंस क्लियर, सेल्स विद नॉर्मल लिमिट्स, नो बैक्टीरिया आर जीस्ट ऑब्जर्व्ड। अब नीचे वाली लाइन को भी मैं यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करके कोई कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड ही दे देता हूँ। और यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को मोटा बारीक कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। तो ये ऑप्शन, अब मैं ये भी चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने सेकंड सेक्शन में ये चीज़ जो भी माइक्रोस्कोपी की डिटेल लिखी है, ये दोबारा भी मुझे मिल जाए। तो मैं ऊपर ये आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ कि किसी भी ऑप्शन में अगर आपने चेंजेस की है तो वो उस ऑप्शन को आप इस जो भी ऑप्शन आप सेव करना चाहते हैं उसके ऊपर ये एक प्लस का बटन और ऐड बिलो डिटेल टू ऑप्शंस मौजूद है। ऑप्शन नीचे आप चेंजेस करते हैं, अगर आप उसे परमानेंट ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो प्लस का बटन ऊपर और ऐड बिलो डिटेल टू ऑप्शन ऊपर मौजूद है। तो मैं इसको छोटा करता हूँ और इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब देखें कि वही जो चीज़ मैंने लिखी थी वो बड़ी होकर मेरे सामने भी आ गई है। अगर इसमें कोई चेंजेस करनी है यहाँ मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये जो आगे लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करके मैं यहाँ नेवी या ब्लू कर देता हूँ। तो अब इस ऑप्शन जो इस चेंज को मैं एक टाइटल दे देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे पहचानने में भी आसानी हो। तो इसको हम नो बैक्टीरिया आर जीस्ट ऑब्जर्व्ड, ये हमने टाइटल दे दिया और इसको नीचे से सेव कर दिया। तो ये चीज़ जो है अब हमारे पास ऑप्शंस लिस्ट में जैसे दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं ऐसे ही इन ऑप्शंस में आपके पास ये नीचे मौजूद है। तो इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो चेंजेस आप करते जाएं उन ऑप्शंस को सेव भी करते जाएं। तो अब इसी तरह आप नीचे, क्योंकि नो ग्रोथ है सारे सेक्शंस में, नो ग्रोथ में तो सिर्फ हम आके नो सेलेक्ट करेंगे और टेस्ट लिस्ट से हमने पहले ही नो ग्रोथ के ऑप्शन जो 7 सेक्शन डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ आ जाएगा और सिर्फ सेव करके प्रिंट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हम लास्ट सेक्शन में भी थोड़ी सी चेंज करते हैं, नोट लिख लेते हैं। कमेंट्स लिखा हुआ है तो हमें नोट लफ्ज़ अच्छा लग रहा है तो हम इसको नोट लिख लेते हैं। तो अब हम इसको सेव करते हैं। अगर इसको भी हम जो सेव करना चाहें तो इस पे प्लस का बटन है, ये यहाँ आ गया। तो यहाँ हम इसका कोई भी टाइटल, फॉर एग्जांपल हम इसका टाइटल नोट 1 दे देते हैं। आप जो मर्जी दे दें टाइटल, जो आपको आइडेंटिफाई करने में आसान हो। तो ये एक हमारा एक नया ऑप्शन बन गया। दूसरे ऑप्शन भी यहाँ मौजूद हैं और लास्ट में देखें ये नोट 1 भी आ रहा है हमारे पास। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ कि ये एक नया ऑप्शन यहाँ बन गया। तो इसको हम किसी वक्त अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें को कलर चेंज करना है, कोई भी चीज़ चेंज करनी, फॉर एग्जांपल हम इसको रेड कर देते हैं तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब हम सेव पे क्लिक करते हैं और ओके, डाटा सेव हो गया। अब इस फॉर्म को क्लोज कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि एडिट डिटेल के बाद अगर आप रिजल्ट में ओके लिखेंगे तो ही रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अगर रिजल्ट का बॉक्स खाली है और आप सेव करते भी रहेंगे तो आपका जो रिपोर्ट रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। तो फिर इसके बाद जैसे ओके लिख के हम सेव और रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे। कल्चर रिपोर्ट विद नो ग्रोथ आपके सामने आ गई है। तो इसको हम डाउनलोड करके आपको पीडीएफ भी इसकी छा देते हैं और इसको प्रिंट भी किया जा सकता है। तो आप इसकी कल्चर टेस्ट जिसमें कुछ लाइनें हमने रेड कर दी और मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूं कि इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और सेक्शन 2 में हमने एक लाइन थी उसको 2 लाइंस बना दिए हैं। और इसी तरह हमने नीचे जहाँ कमेंट लिखा हुआ था
वहाँ नोड लिख दिया। तो इस तरह करके आप मुख्तलिफ चेंजेस इसमें कर सकते हैं। हम रिजल्ट फॉर्म पे दोबारा वापस आ गए हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम रिजल्ट फॉर्म खोलते हैं तो टॉप पे ग्रोथ है, तो नो ग्रोथ के लिए हमें सिर्फ एक नो सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद जो भी ऑप्शन नीचे स्पेसिमेन, माइक्रोस्कोपी, कॉलोनी काउंट और नो ग्रोथ और इसके बाद कोई कमेंट्स या नोट्स वगैरह हैं, वो 7 सेक्शंस में जो हमने टेस्ट लिस्ट में सेलेक्ट कर रखे हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं यहाँ पर। तो सिर्फ नो सेलेक्ट करके सेव करना होता है और उसके बाद हम ओके लिख के यहाँ से सेव रिजल्ट्स करके प्रिंट कर सकते हैं। तो जो इसके लिए सिर्फ हमारे पास इतना ही नो सेलेक्ट करने से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, कल्चर रिपोर्ट तैयार हो जाती है। और सिर्फ चेंजेस करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको मामूली सा इंट्रो हो सके कि आप ये चेंजेस कर सकते हैं। तो लिहाजा जो दूसरे टेस्ट हैं विद ग्रोथ, उनमें भी बहुत सारी चेंजेस का मैं आपको आगे बताऊंगा।